जहाँ से बंद होते हैं सारे रास्ते, वहीं से नया रास्ता निकलता है। हम सारी उम्र जिसको समझते हैं अजनबी, उन्हीं से कोई वास्ता निकलता है। एक समय की बात है, मैं सिर्फ 12 वर्ष का था। मेरी नानी गांव के कई लोगों के साथ नदी में स्नान करने जा रही थी। मैं भी जिद पर उतर आया था कि नदी में नहाने मैं भी जाऊंगा। माँ ने डांटना शुरू कर दी। सावन का महीना है, नदी में पानी लबालब भरा हुआ है, मत जाओ, डूबने का खतरा है। मैं रोने लगा। माँ गुस्से में थी, पर नानी के सामने माँ की एक भी ना चली। मुझे लेके चली गई। माँ कुछ न कह सकी। नानी ये समझ रही थी कि किनारे पर कपड़ा के पास बैठा दूंगी और मैं नहा के निकलूंगी तो फिर मेरे साथ ये भी घर चला आएगा। मुझे किनारे पे बिठा के वो नहाने लगी। नानी तैरने जानती थी, पर उम्र अधिक होने के कारण फुर्ती कम था। इधर मैं मन ही मन सोच रहा था कि जब तक नानी लोग बीच जलधारा में नहा रही है, तब तक मैं भी किनारे पे नदी में नहा सकता हूँ। मन ही मन सोच रहा था, जब तक नाक तक पानी नहीं होगा तब तक तो नहीं डूब सकता हूँ। इधर नानी नहाने में मगन थी, उधर मैं भी मज़ा लेना चाहता था। मैं पानी में धीरे धीरे जाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ा। पहले घुटने भर पानी में, फिर कमर भर पानी में। फिर सोचा अभी तो नाक तक आने में बहुत देरी है, पर जैसे कंधे तक पानी में गया, नीचे चिकनी मिट्टी था। पैर फिसला और अंदर बहुत गहराई में चला गया। मैं मन ही मन भगवान शिव को कहने लगा कि हे शिव, अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, अब तुम ही बचा सकते हो। और सोच रहा था कि लोग कहते हैं कि जब तक सांस हो प्रयास करना चाहिए। मैं नीचे ज़मीन को धकेल कर ऊपर आता था, फिर जब तक मुंह पर पानी पहुँचता था और चिल्लाने के लिए सोचता था, तब तक फिर अंदर पानी में डूब जाता था। ये उगने डूबने का क्रम 20 से 25 बार लगभग जब हो गया, तो एक महिला थी जो मुझे देख ली। उसे समझ में आ गया कि ये बच्चा डूब रहा है। शीघ्र ही वह आई, मेरे दोनों कांख में हाथ देकर ऊपर उठा ली। फिर मेरे जान में जान आई। इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ए मिक्सचर ऑफ बोथ डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज़। उस समाज में उस महिला को आमतौर पर लोग चरित्रहीन समझता था, पर दूसरी तरफ मेरे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं थी। आज तक 40 वर्ष बीत गया, ये ज़िंदगी उन्हीं का दिया हुआ है। कैसे कह दूं कि वो अच्छी नहीं थी। किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्या पता कब कहाँ पे कौन मेरे काम आ जाए। अंत में राहत इंदौरी की एक शायरी, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। ज़िंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो।